जी, हमने वाटर रिलेशन देख लिया है सेल के हिसाब से। उसके हिसाब से ही हम प्लांट्स को देखेंगे कि हमारे पास प्लांट्स जो हैं वो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाले एरिया में हैं, अगर आइसो में हैं और हाइपर में हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, वो क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे सरवाइव करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात की थी, इसी तरह से हमारे पास प्लांट्स हैं जो ज़्यादा वाटर में रहते हैं, इनको हम हाइड्रोफाइट्स कहेंगे। ठीक है, हाइड्रो मीन वाटर, फाइट मीन प्लांट। ठीक है, आइसोटोनिक में हमने कहा था कि सेम इन्वायरमेंट है, इसमें मॉडरेट फॉर्म है, नॉर्मल कंडीशन है, इसके लिए हमारे पास सेम ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको हम कहेंगे मीज़ोफाइट्स। मीज़ो मीन मॉडरेट, फाइट्स मीन प्लांट्स। इसकी एग्जांपल रोज़ की दे दी है। फिर हमारे पास हाइपरटोनिक वाली कंडीशन अगर आप जहन में रखें तो वो हमारी ज़ीरो फाइट्स के लिए जो है वो सामने आती है। ज़ीरो मीन ड्राई, फाइट्स मीन प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो ड्राई एरिया में रहते हैं जहाँ पे पानी की मिकदार इंतहाई कम होगी। ऐसे प्लांट्स में हमारे पास एग्जांपल है कैक्टस की। हाइड्रोफाइट्स में वाटर लिली जो है वो आपने देखी होगी। और फिर हम इसकी मॉडिफिकेशन अब डिस्कस कर लें। मॉडिफिकेशन में वो कहता है कि अगर आपके पास हाइड्रोफाइट है, यानी ऐसा प्लांट है जो कि ऐसी कंडीशन में रह रहा है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में है, बहुत ज़्यादा मिकदार में है, तो इसका मतलब है कि उसको पानी को निकालने की ज़रूरत है। पानी कैसे कैसे निकल सकता है? अब वो खुद तो पानी के अंदर मौजूद है, तो उसको बाहर निकालने के लिए ट्रांसपायरेशन करनी पड़ेगी। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है लीव की सरफेस पे ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। कलेक्टिवली स्टोमेटा, एक स्टोम। ठीक है, उन ओपनिंग्स के ज़रिए से एक्सेस वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है। यही चीज़ यहाँ पे आएगी। वो कहता है कि हाइड्रोफाइट है, बहुत सारा पानी उसके पास मौजूद है, तो उसके पास जो है वो स्टोमेटा भी बहुत ज़्यादा होंगे और लीव जो है वो उसके अपर सरफेस पे मौजूद होंगे, क्योंकि लोअर सरफेस उसकी वाटर की तरफ है, वाटर के अंदर है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसे। तो अपर पे जो है वो ज़्यादा स्टोमेटा उसके मौजूद हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एवेपोरेशन कर सके। फिर उसके बाद वो कहता है कि लीव सरफेस एरिया भी लार्ज है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं वाटर लिली के। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लीव एरिया होगा उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी, उतने मौसर अंदाज में जो है वो पानी एवेपोरेट हो सकेगा, एक्सेस वाटर रिमूव हो सकेगा। यहाँ पे फिर वो कहता है कि इसकी क्यूटिकल जो है वो थिन होती है। क्यूटिकल हमारे पास आउटर वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर है जिसने जो है वो एवेपोरेशन को कंट्रोल करना होता है कि ज़्यादा एवेपोरेशन ना हो, पानी जो है वो ज़्यादा निकल ना सके। तो इसमें हमारे पास पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में है, उसको ज़्यादा अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, तो थिन क्यूटिकल भी जो है वो ये काम कर लेगी, इसके लिए मुनासिब रहेगी। जी, फिर मीज़ोफाइट्स आते हैं। मीज़ोफाइट्स हमने कहा ऐसे प्लांट हैं जो कि मॉडरेट एनवायरनमेंट में हैं, जिन्हें वाटर जो है वो नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है उनके लिए, उनको जो है वो किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टोमेटा उनमें मौजूद हैं। स्टोमेटा जो है वो कहता है कि अगर आपके पास पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो वो ओपन हो जाएंगे, एक्सेस वाटर निकाल देंगे, पानी की मिकदार प्लांट के अंदर कम होने लगेगी, तो जो है वो रूट्स के ज़रिए से पानी अब्जॉर्ब करते रहेंगे और जो है वो स्टोमेटा को क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट तो आपके जहन में है ना कि आपका जो प्लांट होता है वो वाटर जो है वो रूट्स के ज़रिए से एब्जॉर्ब करके हासिल करता है सॉइल से। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ रहे हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स में वो कहता है कि आपके पास ऐसी कंडीशन है जो ड्राई लैंड में है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोफाइट्स से। क्या होगा कि इसमें हमारे पास स्टोमेटा की मिकदार भी कम होनी चाहिए। श्रंकन स्टोमेटा हैं, लीव के बिल्कुल ऊपर सरफेस पे मौजूद नहीं होंगे, बल्कि डीप डाउन जो है वो श्रंक किए पे होंगे। लेस स्टोमेटा होंगे तो हमारे पास लेस एवेपोरेशन होगी। लेस एवेपोरेशन होगी तो हमारे पास जो है वो पानी जो है वो बॉडी प्लांट की रिटेन करने की ज़्यादा सलाहियत रखती होगी। ठीक है, और फिर वो कहता है कि लीव एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है इसमें।
यहाँ पे आपके पास जो है वो कांटेदार जो है वो स्ट्रक्चर बना देते हैं बाज़ औक़ात रिड्यूस हो के लीव एरिया, ताकि कम से कम जो है वो उसके पास एरिया हो, कम से कम एरिया होगा, कम से कम स्टोमेटा होंगे, कम से कम एवेपोरेशन होगी और पानी जो है वो ज़्यादा रिटेन कर लेगा प्लांट अपनी बॉडी के अंदर। तो कहता है कि हमारे पास यहाँ पे लीव्स भी जो है उनका साइज़ भी रिड्यूस होगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि थिक क्यूटिकल, ज़्यादा क्यूटिकल होगी ताकि जो है वो उसकी प्रोटेक्शन हो सके, ज़्यादा पानी का लॉस जो है वो ना हो। फोटोसिंथेसिस बाय स्टेम, इसमें क्या होगा, हमने कहा था कि लीव्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, बाज़ औक़ात कांटेदार स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो अपने जहन में एक कैक्टस का स्ट्रक्चर लेके आए, यहाँ पे मैंने ओपनशिया बनाया है कैक्टस एक, जिसमें जो है वो रिड्यूस लीव्स आपको दिखाए हुए हैं कांटेदार स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और जो है बाकी ये आपको जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये स्टेम का है। इसकी स्टेम जो है वो फ्लैशी ग्रीन होती है, यानी कि इसमें जो है वो आपके पास वाटर भी स्टोर होता है, ग्रीन कलर की भी होती है। चूँकि रिड्यूस फॉर्म है, यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा इन कांटों में, यहाँ पे आपके पास स्टेम में जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होगा, इसी ने वाटर जो है वो स्टोर करना है। तो फोटोसिंथेसिस का काम भी जो है वो स्टेम ही कर रही होगी। तो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन आपने प्लांट में देख ली कि इसमें जो है वो किस तरह से जो है वो हाइपोटोनिक कंडीशन हो सकती है, आइसोटोनिक कंडीशन हो सकती है सॉइल में। फिर उसके अलावा जो है वो जिस सॉइल में उसकी रूट्स मौजूद हैं वो ज़ीरो फाइट हो सकता है, यानी कि उसकी कंडीशन जो है वो हाइपरटोनिक वाली भी हो सकती है कि वहाँ पे पानी की मिक़दार जो है वो कम हो। फिर आपने उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन देखी हैं, मॉडिफिकेशंस क्या हैं। फिर उसके बाद आपने जो है वो एक इसकी एग्जांपल भी देखी है, बुक में आपको एक से ज़्यादा दी गई है, आप जो है वो वहाँ से कर सकते हैं।